बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Today we will discuss about verbs and types of verbs. Definition verb की कुछ इस तरह है। पहले मैं बता दूं कि वर्ब जो है ना, ये ग्रामर की क्या है, माँ है। It is the mother of grammar. It is the mother of every language. इससे टेंस बनता है, इससे जमाने की शनाख्त होती है कि किस जमाने की बात हो रही है। इसलिए इसको वर्ब को क्या हैसियत हासिल है, मदर की हैसियत हासिल है। ये किसी ने नहीं कहा है, ये मैं कह रहा हूं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूं। A verb is a word. वर्ब एक लफ्ज है used to express an action, जो एक एक्शन को बयान करता है, जो एक काम के लिए, काम को बयान करने के लिए यूज किया जाता है। यूज मतलब इस्तेमाल किया जाता है, एक्सप्रेस मतलब बयान करना, और एक्शन यानी अमल को, काम को। या वर्ड्स आर वर्ड्स इन सेंटेंसेस। वर्ड्स जो है ना, एक फिक्रे में ऐसे अल्फाज है, दे डिस्क्राइब व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग। वो बयान करते हैं, दे डिस्क्राइब, वो वजाहत करते हैं, वो बयान करते हैं कि सब्जेक्ट जो है एक फिक्रे में वो क्या कर रहा है, वो क्या काम कर रहा है। अगर हम किसी फिक्रे से वर्ब निकाले तो वो फिक्र तो ठीक है होगा, लेकिन वो पता नहीं कि किस टेंस का होगा। फिर टाइप्स ऑफ वर्ब्स मैंने 3 लिखे हैं। मेन वर्ब्स है, नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब्स, और नंबर 3 जो है ना, वो कौन से, मॉडल वर्ब्स है। लिखना बंद करें, इस तरफ देखो। अब आते हैं मेन वर्ब्स की तरफ आते हैं। मेन वर्ब्स को हम 2 कैटेगरी में तकसीम करते हैं, आप लोगों को समझाने के लिए, ताकि आप लोग अच्छी तरह समझ पाए। एक को कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, उर्दू में इसको फेरे मुतादी कहते हैं। इंग्लिश में इजी है, लेकिन उर्दू में ये मुश्किल होता है। ग्रामर जो नाम होते हैं ना, वो मुश्किल है थोड़े। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जिसके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, यानी ऑब्जेक्ट के बगैर वर्ब, वो जो टेंस है, वो जो फिक्रा है, वो मुकम्मल नहीं होता। इट मस्ट हैव एन ऑब्जेक्ट। इसका ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, तब ये सेंटेंस जो है ना, या जो फिक्रा जो है ना, ये कंप्लीट होगा। विदाउट एन ऑब्जेक्ट इट डज नॉट कन्वे अ कंप्लीट मीनिंग, यानी ऑब्जेक्ट के बगैर ये मुकम्मल माने नहीं देता। एग्जाम्पल कुछ इस तरह है, आई बॉट अ कार, मैंने एक कार खरीदी। ये वर्ब की तीसरी हालत है, ये पास्ट एंड डेफिनेट सिंपल सेंटेंस है। आप लोगों को मैंने बताया होगा कि 12 टेंस में पास्ट एंड डेफिनेट के सिंपल सेंटेंस में वर्ब की दूसरी हालत लगाई जाती है, बाकी और किसी टेंस में नहीं लगती। उसने एक कार खरीदा, फिक्रा मुकम्मल है, इसमें ही सब्जेक्ट है, और आकार जो है ना, वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये वर्ब है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। इसको, ये जो आकार है, इसकी जरूरत है।
अगर इस कार को हम हटा देते हैं, आई बॉट, मैंने खरीदा, क्या खरीदा? क्या खरीदा? कुछ पता चलता है? नहीं चलता। इसलिए ट्रांजिटिव वर्ब कहता है कि मुझे सब्जेक्ट के साथ साथ ऑब्जेक्ट की भी जरूरत है, तब मैं एक कंप्लीट सेंटेंस आप लोगों को दूंगा। अदरवाइज जब ऑब्जेक्ट न हो तो मैं आप लोगों को कंप्लीट सेंटेंस नहीं दे सकता। तो हम क्या, अब ये कंप्लीट हो गया, तो समझ आ गई? ट्रांजिटिव वर्ब इट मस्ट हैव एन ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो हर सेंटेंस में होता है ना, लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब को, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। आप लोगों के एग्जाम में आएगा, आप लोग 9, 10 दोनों बैठे हुए, आप लोगों के एग्जाम में आएगा कि इनमें चुनने की ये ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो आप इसके जुमले जब बनाएंगे, जब आप जुमले बनाएंगे, ही बॉट अ कार, फिर सोचो कि ये तो बन गया, कार हटाओ, उसने खरीदा, क्या खरीदा? तब आप ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव पहचान सकते हैं। आई रोट अ लेटर, मैंने एक खत लिखा। कि हम ये इसको हटा दें, लेटर को इधर से मिटा दें। आई रोट, व्हाट्स रोट? क्या खरीदा हमने? सॉरी, क्या हमने लिखा? कुछ पता नहीं। आई रोट एन एसे, तुम जो लिखो। आई रोट एन एसे, फिर भी ये कंप्लीट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर लग गई। आई रोट एन एसे, आई रोट अ स्टोरी, आई रोट एप्लीकेशन, एन एप्लीकेशन, आई रोट क्या? शी कुक्स द मील। आप लोग मील को हटा दें, शी कुक्स, उसने पकाया, क्या पकाया? तो आप लोगों को समझ आ गई कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। ट्रांजिटिव वर्ब को सब्जेक्ट के साथ साथ ऑब्जेक्ट की भी जरूरत है। ये सब्जेक्ट है, आई, शी, ही, और ये ऑब्जेक्ट है, द मील एंड ऐसे अ कार। ट्रांजिटिव वर्ब को, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इनको सब्जेक्ट के साथ साथ ऑब्जेक्ट की भी जरूरत होती है, तब जाके एक जुमला, एक फिक्रा कंप्लीट होता है। अब आते हैं मेन वर्ब्स के इंट्रांजिटिव वर्ब्स की तरफ। इसको इंट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, ये बगैर ऑब्जेक्ट के भी कंप्लीट माने देता है। इट डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट टू मेक द सेंटेंस मीनिंग क्लियर। यानी इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, जो जुमले के मानी को क्या करे? क्लियर करे, वाज़ेह करे। एक जुमले के मानी को वाज़ेह तौर पर आपके सामने दे दे। फॉर एग्जाम्पल, ही रन्स, वो दौड़ा या वो दौड़ता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ही रन्स, वो दौड़ता है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, ये बगैर ऑब्जेक्ट के कंप्लीट मानी देते हैं। इस तरह देखो, ही रन्स, वो दौड़ता है, शी स्माइल्स, वो मुस्कुराती है। मुस्कुराती है क्या? बस ठीक है ना, इसके आगे तो हम कुछ नहीं लगा सकते। आई स्नीज, मैं छींका,
पश्तो में इसको क्या कहते हैं? आई स्नीज, मैं चीखा। इसके बाद तो कोई चीज लगाना गलत होगा फिर। He died, वो वफात पा गई। समझ आ गई? ये जो है ना, इस इंट्रांजिटिव वर्ड को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। ये ऑब्जेक्ट के बगैर कंप्लीट सेंटेंस आपके सामने पेश करता है। समझ आ गई? एनी डिफिकल्टी, कोई मुश्किल हो, कोई क्वेश्चन? अब आते हैं रेगुलर वर्ब्स एंड इरेगुलर वर्ब्स। बहुत आसान तरीका है, अगर ये समझ ना आए तो फिर ये किसकी बात है? अफगान की बात है। जब वर्ब की दूसरी फॉर्म में डी आ जाए, सिर्फ डी या ईडी आ जाए, और या आई ईडी आ जाए, तो वो रेगुलर वर्ब तस्वर होंगे। अब आते हैं खेरी। खेरी, वाई की जगह आई ईडी हमने लगाई। खेरीट, रेगुलर वर्ब के सेकंड और थर्ड वर्ब जो है ना, वो सेम होते हैं। अगर आपको कोई मुश्किल हो वर्ब याद करने की जरूरत है, आप लोग इसको याद करेंगे तब आपको मालूम होगा कि ये रेगुलर और इरेगुलर वर्ब है। देखो, वाई को हमने हटाया, आई ईडी आ गया। खेरी, खेरी, ड्राई, खुश्क। केरी के मुझे उठा लेना, ले जाना। ड्राई, ड्राई। अब आते हैं ईडी की तरफ। चेंज, इधर सिर्फ डी की तरफ। चेंज्ड, चेंज, ये दोनों आप लोगों ने देखा ना, ये दोनों सेम है। सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब विल बी सेम। एंड रेगुलर वर्ब्स लाइक, इसकी बारी है। लाइक्ड, लाइक। आस्क, इसकी बारी है। आस्क्ड, आस्क्ड। तो बहुत आसान है रेगुलर वर्ब, ये बहुत इजी है, क्योंकि सेकंड और थर्ड वर्ब जो है ना, वो सेम होते हैं। इसमें मुश्किल थोड़े से होते हैं इरेगुलर वर्ब्स, क्योंकि वो तीनों मुख्तलिफ होते हैं, स्पेलिंग से भी और प्रोनाउंसिएशन से भी। स्पेलिंग से भी वो एक दूसरे से अलग होते हैं, और प्रोनाउंसिएशन। अब ईट को देखे, वर्ब की फर्स्ट हालत होती है ईट, इस तरह देखो। दूसरी हालत क्या है? एट। ईट एट में कितना फर्क है? स्पेलिंग को देखो, इधर ए दरमियान में है, इधर ए जो है ना फर्स्ट में, और प्रोनाउंसिएशन में भी फर्क है। अब थर्ड वर्ब को देखो, इजन। ये क्या है? इरेगुलर वर्ब है। राइट, रोट, रिटन, तीनों एक दूसरे से बिल्कुल इख्तिलाफ। इस तरफ देखो, बिगन, बिगेन, बिगन। वो स्पेलिंग में भी इख्तिलाफ है और प्रोनाउंसिएशन में भी। कम, केम, कम। बाई, सेकंड फॉर्म क्या है इसका? बॉट। इसी तरह के बहुत से
तो ये आप लोगों के हो गए रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स। अब आते हैं हेल्पिंग या एक्सिलरी वर्ब्स। हेल्पिंग एंड एक्सिलरी सेम वर्ड्स है, दोनों के माने क्या है, इमदादी वर्ब्स। मैंने तीनों को इस तरह लिखे हैं ताकि आप लोग अच्छी तरह समझ पाए। ये हेल्पिंग वर्ब है, ये प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग वर्ब है। इज, आर, एम, हैज, हैव। इज, आर, एम जो है ना, ये प्रेजेंट कंटिन्यूज में आता है। हैज और हैव प्रेजेंट परफेक्ट में, हैज बीन, हैव बीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज में। पास्ट टेंस में वाज वर्ब, हैड बीन आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज में। फ्यूचर में विल, शल, ये विल, शल फ्यूचर इंडेफिनिट, will be, shall be future continuous, will have been, shall have been future perfect। मॉडल वर्ब्स से आप लोग का ताल्लुक वास्ता इसके साथ तो होता है, लेकिन इसके साथ भी आप लोगों का होता है। आप लोगों ने जो इंग्लिश के जो सबक है वो उसमें ये होंगे। ये जो है ना प्रेजेंट के होते हैं, कैन, पास्ट के कुड, may, might, will, would, shall, should, must, ought। तो ये मॉडल वर्ब है। ये हो गया आप लोगों का वर्ब। थोड़ी सी डिफिनीशन मैंने आप लोगों को की है। ये वर्ब जो है ना, ये बहुत क्या है, इम्पोर्टेंट चीज है। इसको आप लोग याद भी करें और आप लोग अब इसको अपने कॉपियों में लिखें। थैंक यू।